नमस्कार साथियों, आज हम लाइकेन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लाइकेन जो है एक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है और ये भोजन के रूप में भी प्रयोग होता है और ये वातावरण के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसी लाइकेन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये लाइकेन जो होता है ये होता क्या है, इसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले तो लाइकेन के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो लाइकेन होता है ये कवक और शैवाल इन दोनों को मिलकर, ये कवक है ये शैवाल है, इन दोनों को मिलकर लाइकेन का निर्माण होता है। यानी कि कवक और शैवाल दोनों मिलेंगे तो लाइकेन इस तरीके से बनता है। लाइकेन दो तरीके का होता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। एक तो होता है कार्टिकोल्स। लाइकेन कौन सा होता है, ये पेड़ों पर होता है। और एक होता है सेक्सीटोल्स, ये पहाड़ों पर पाया जाता है, पहाड़ों पर चोटियों पर पाया जाता है, ये सेक्सीटोल्स इसको कहते हैं। और ये जो पेड़ों पर उगाता है इसको कहते हैं कॉर्टिकोल्स। तो ये दो तरीके का होता है लाइकेन। ये कवक जो होता है जिसको फफूंद कहते हैं, सामान्यतः देखते हैं बरसात के दिनों में पेड़ों पर या फिर नमी वाले क्षेत्रों में ये इस तरीके की छतरी उगाती हैं, इनको मिलाकर। और ये शैवाल जो होता है, एल्गी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये जो काई होती है ये ज़्यादातर तालाबों में या फिर ऐसी नमी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हरी हरी काई, ये और ये छतरी कवक, शैवाल और कवक, यानी कि इन दोनों का मिलाकर लाइकेन का निर्माण होता है। तो ये हुआ लाइकेन का निर्माण कहाँ से होता है, कवक और शैवाल से मिलकर होता है। यहाँ पर देखते हैं लाइकेन एक कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है, सहजीवी से प्राप्त होता है। ये कवक और शैवालों का परस्पर सहजीवी से संबंध से ये लाइकेन की उत्पत्ति होती है। कवक जल, खनिज, विटामिन्स आदि शैवाल को देता है। कवक का काम क्या है, जल, खनिज, लवण और विटामिन्स ये शैवाल देता है। और शैवाल का काम क्या है, शैवाल क्या देता है, शैवाल देता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स देता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। यानी कि दोनों का मिश्रण होता है भोजन के निर्माण के लिए, और ये लाइकेन बना रहता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह से सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोटिज्म। इन दोनों का परस्पर सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 कायिक, नंबर 2 लैंगिक और नंबर 3 अलैंगिक। ये 3 तरह से इनका प्रजनन होता है। अब आकार देखते हैं। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है क्रस्टोज, नंबर 2 है फोलिलोज, नंबर 3 है फ्रूटिकोज। ये 3 तरीके के आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन को विभाजित किया गया है। अब सबसे प्रमुख बात यह है लाइकेन की, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है
वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते। कितनी इम्पोर्टेंट बात है। पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते। SO2 प्रदूषण का सर्वोच्चतम सूचक है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, और जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। यानी कि इनको वायु प्रदूषण को सुरक्षित रखने के हिसाब से, वायु प्रदूषण जहाँ पर होता है वहाँ नहीं उगते हैं। इसका मतलब है जहाँ पर वायुमंडल को साफ़ सुथरा रखने के हिसाब से भी इनका प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए इसका पार्क भी, भारत में पहला पार्क भी बनाया गया है जिससे कि वातावरण को संरक्षित रखा जा सके। अब इसका देखते हैं उपयोग। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन। अच्छा हाँ, ये इसको लाइकेन को जो दो तरीके से नाम दिया है उनके बारे में बताते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं। एवं खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सैक्सीटोल्स कहते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया है। ये कॉर्टिकोल्स है और ये सैक्सीटोल्स है। ये पहाड़ों की जो चट्टानें हैं उन पे उगता है ये सैक्सीटोल्स होता है। और जो पेड़ों की छालों पर उगता है ये इस तरीके से कि पत्तों जैसा बनता है, इसको कॉर्टिकोल्स कहते हैं। अब आगे आते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। एक रोसेला नाम का लाइकेन होता है, उससे लिटमस पेपर हमें प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में आपने देखा होगा जो लिटमस पेपर होता है उसको नीला हो जाता है, लाल हो जाता है। ये क्षार की और उसकी अम्ल की पहचान करता है लिटमस पेपर। वही लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। इसके आगे लोवेरिया, इर्विनिया, रेमिनीला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है इसका प्रयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। तो इसमें इत्र बनाने के लिए कौन कौन से लाइकेन का प्रयोग होता है? लोवेरिया, इर्विनिया, रेमिनीला, ये 3 तरह के, और आगे भी हैं। मतलब यहाँ पे 3 प्रमुख हैं। इन लाइकेन को उपयोग में करके इत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है परमेलिया सैक्सिटिलिस। ये लाइकेन जो होता है परमेलिया सैक्सिटिलिस का उपयोग किस में होता है? मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। मिर्गी की दवा बनाने में कौन से लाइकेन का उपयोग किया जाता है? तो है परमेलिया सैक्सिटिलिस। आगे नेक्स्ट है असनिया नामक लाइकेन की प्रतिजैविक आर्सेनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। असनिया जो नामक लाइकेन है उससे प्रतिजैविक आर्सेनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। इसके आगे एक डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों के उपयोग के इलाज के लिए औषधि लाइकेन से प्राप्त होती है। यानी कि डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि गंभीर रोगों के इलाज में भी कई प्रमुख लाइकेन हैं, उसका उपयोग किया जाता है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब जापान के निवासी इंडोकार्पन एक लाइकेन है, उसका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। और एक अटलांटिक भाग में रेंडियर मास और क्लेडोनिया
नामक एक लाइकेन होता है, उसमें अटलांटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग होता है। अब ये देखिए, अपने भारत में दक्षिण भारत में परमेलिया नामक लाइकेन का उपयोग चालन यानी कि करी बनाने में प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में परमेलिया नामक लाइकेन का उपयोग चालन, एक डिश है, करी है, इसको बनाने में किया जाता है। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अर्चिल लेकनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है। ये देखिए, नीला रंग प्राप्त होता है। अर्चिल लेकनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है। अब ये करंट का क्वेश्चन है, भारत में पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया? तो भारत में पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। जून 2020 में उत्तराखंड के वन विभाग ने कुमायूं के मंसूरी क्षेत्र में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने का दावा किया है। ये 1.5 एकड़ भूमि, इससे भी अधिक भूमि पर विस्तारित किया जाएगा। इस पार्क में लाइकेन की 80 से अधिक प्रजातियां हैं। मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी के मार्गदर्शन ये विकसित किया जाएगा। तो ये था लाइकेन। धन्यवाद।